राधे राधे आप सभी को। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मूलांक 4 भाग्यांक 7 के बारे में। अभी तक हमने मूलांक 6 तक यानी कि मूलांक 4 और भाग्यांक 6 की बात कर ली है। आज हम बात करने वाले हैं मूलांक अगर किसी का 4 है, अगर कोई भी 4, 13, 22 या फिर 31 को पैदा हुआ है तो उसका मूलांक बनेगा 4 और डेट ऑफ बर्थ को टोटल करके अगर 7 आता है तो वो होता है उसका भाग्यांक। लाइफ पाथ, कंडक्टर नंबर, ड्राइवर नंबर, इस तरह से उसको बोलते हैं। डोमिनेटिंग नंबर भी इसको बोलते हैं, जो 35 साल के बाद हमें एक तरह से डोमिनेट करता है। हमें उस तरह की पर्सनैलिटी, उस तरह की क्वालिटियां आने लग जाती हैं। चलिए आज बात करेंगे इस मूलांक और भाग्यांक के बारे में। आइए जानते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो जरूर कर लेना। अगर किसी का भी ये मूलांक और भाग्यांक है तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर कर देना और आपको भी पता चल जाएगा कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, उसको किस काम में जाना चाहिए, उसके लकी कलर कौन सा होगा, इस तरह से। चलिए अब बात करते हैं। यहाँ पर बात करेंगे मूलांक 4 भाग्यांक 7 के बारे में। 4 नंबर वाला, जैसे कि आपको पता ही है, अभी तक हम 4 के बारे में बहुत सारी क्वालिटी के बारे में बात करते आ रहे हैं। ये व्यक्ति स्पिरिचुअल होता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये बहुत ही पूजा पाठ वाला है अगर इसको देखा जाए, और कभी कभी ऐसा लगता है कि ये पूजा पाठ करना जानता भी नहीं है और करना भी नहीं चाहता है। ये अपने कर्मों में बिलीव करता है। कई बार इसका बिहेवियर ऐसा भी देखा गया है। 4 मूलांक वाले लोग बहुत ही जिद्दी भी होते हैं, लेकिन समय के अनुसार वो चेंज होते रहते हैं और जिसके कारण फिर वो थोड़े से मतलब कि शांत हो जाते हैं, किसी से कुछ नहीं बोलते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं और अपनी बातों को शेयर करना बंद कर देते हैं। जहां 4 नंबर वाला एक तरह से उत्साहित होता है हर काम को देखने के लिए, करने के लिए, लेकिन एज के उससे आते आते वह व्यक्ति हर काम को एक तरह से दुनियादारी से दूर होता हुआ चले जाता है, क्योंकि 35 के बाद उसका डोमिनेटिंग नंबर जो है 7 चालू हो जाता है। जो 7 नंबर है वो दुनियादारी से दूर रहता है और उसके मन को समझ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। क्या करना है, क्या कहना है, उसको पता है, क्योंकि जब कोई बात हो रही होती है उसके सामने, वो जब ही अपना मुंह खोलता है जब उसे कुछ कहना है या कोई बात उसकी समझ में बैठ रही है। अगर कोई बात उसके समझ में नहीं बैठ रही है तो वो बोलना पसंद नहीं करता है। 7 नंबर जब उसका डोमिनेटिंग नंबर चालू हो जाता है, लेकिन 4 नंबर वाला क्या है, उसको गपशप करना पसंद है, उसको हर तरह की मतलब की बातें उसे पसंद हैं, हर तरह की बातें आप उससे करते रहो, वो थकेगा नहीं और उसे हर चीज के बारे में नॉलेज चाहिए। ये नहीं है कि जब उसका डोमिनेटिंग नंबर 7 चल रहा है तो वो अपनी पर्सनैलिटी यानी कि 4 नंबर की को छोड़ देगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। वो थोड़ा कम यूज करेगा। जैसे कि आप देखते हैं कि जब दादाजी होते हैं, जब उनके पोते पोतियां उनके ऊपर उनके बाल खींच रहे हैं, कान खींच रहे हैं, नाक में फिंगर दे रहे हैं या दांतों पर ब्रश कर रहे हैं अपनी फिंगर से, या उनके खाने में से खाना ही खा रहे हैं, तो वो कुछ नहीं कहते हैं, उनका झूठा खाना खा लेते हैं। अगर वो बाल भी खींच रहे हैं तो उनको धमकाते नहीं हैं, उनसे प्यार करने लग जाते हैं। अगर जो उनके पिता होते हैं, उन बच्चों के पिता यानी कि जो दादाजी के लड़के होते हैं, वो ये सोच रहे होते हैं इस आदमी से मैंने अभी तक एक लफ्ज भी नहीं बोला, हमारी अभी तक हिम्मत भी नहीं हुई कि इस आदमी के साथ हम खाना खा ले या फिर हम इस आदमी के बाल, कान, नाक खींच दे। लेकिन नहीं, आदमी एक टाइम के साथ वो मैच्योर हो जाता है कि ये छोटे बच्चे हैं, इनसे मेरा मन लग रहा है। लेकिन जब उनका बेटा बात करता है पापा करके तो भी उनका बिहेवियर उनके लिए ऐसा ही रहता है, लेकिन बच्चों के लिए वो एक तरह से मॉम की तरह हो जाते हैं। ठीक उसी तरह 4 और 7 कॉम्बिनेशन के साथ होता है। जब 35 साल से पहले पहले उसका बिहेवियर एक तरह से उत्तेजित होता है, जिद्दी होता है और बढ़िया बढ़िया खाना खाना पसंद करता है, घूमना फिरना पसंद करता है, ट्रैवल फ्रेंडली होता है, हर चीज के बारे में रिसर्च करना पसंद करता है, पैसे कमाना पसंद करता है। जैसे ही उस 35 के बाद आता है तो वो सोचता है इस दुनियादारी से मुझे क्या लेना, मुझे तो जो 4 आदमी मेरे पास हैं बस इनकी ही केयर करनी है, यही व्यक्ति मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, और वो सादा जीवन जीने लग जाता है। चलिए अब बात करते हैं इनके लकी कलर के बारे में। लकी कलर में ये यूज करेंगे वाइट, येलो, ग्रीन, पिंक, इस तरह की शेड को ये यूज कर सकते हैं। अगर इनके लकी डेज की बात की जाए
लकी डेज में ये मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे को यूज कर सकते हैं, और हो सके तो ये संडे को भी कभी कभी यूज कर सकते हैं, वो भी इनके लिए लकी होता है। 4 नंबर जो है वो है राहु, 7 नंबर जो है केतु। 4 और 7 जब एक पास आते हैं तो इनकी बॉडी जो है वो कंप्लीट हो जाती है। जैसे कि मैं कई बार स्टोरी में आपको बता भी चुकी हूँ कि जो ये राहु और केतु बने हैं ये एक राक्षस से बने हैं, ये छाया ग्रह माने जाते हैं। जो हमारी एस्ट्रोलॉजी है उसमें ये राहु और केतु एक तरह से छाया ग्रह है, इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। सारे ग्रह होते हैं जैसे सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, बुध, शुक्र, ये सभी ग्रह आपको मिलेंगे, लेकिन जो राहु और केतु हैं ये छाया ग्रह होते हैं। अगर ये किसी के अच्छे हों तो उनको माला माल बना देते हैं, अगर ये उसमें कुंडली में बुरे हो जाएं या नीच के हो जाएं तो फिर उसको कंगाल भी ये कर देते हैं। चलिए अब अपनी टॉपिक पर आते हैं। तो इस तरह के ये कलर यूज कर सकते हैं, ये डे यूज कर सकते हैं। चलिए अब इनके बात करेंगे नंबर के बारे में। नंबर भी यूज करेंगे। 1 नंबर इनके लिए बहुत लकी होगा, क्योंकि 1 नंबर जो है 1-4 का कॉम्बिनेशन है किसी का, वो भी अच्छा है। 1-7 का कॉम्बिनेशन है वो भी बहुत अच्छा है। अगर आपने 1-4 और 1-7 के कॉम्बिनेशन की वीडियो नहीं देखी है, न्यूमरोलॉजी वास्तु प्लेलिस्ट में जाना और वहां पर देखना। आपको 1 से लेकर के 9, 2 से लेकर के 9 और 3 से लेकर के 9 और 4 से लेकर के 7 तक आपको फुल वीडियो मिलेंगी। पहले ये वीडियो कंप्लीट देखिए। तो ये 1 नंबर की सीरीज को फॉलो कर सकते हैं, 2 नंबर की सीरीज को फॉलो कर सकते हैं, 3 नंबर गुरु है तो उसकी भी सीरीज को फॉलो कर सकते हैं, और ये अपनी सीरीज फॉलो करेंगे उसको भी कर सकते हैं। 7 नंबर की सीरीज को भी फॉलो कर सकते हैं, 5 सीरीज को भी फॉलो कर सकते हैं, 6 नंबर की सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इनको 8 और 9, 8 और 9 यानी 8, 17, 26 और 9, 18, 27 इनकी सीरीज को फॉलो नहीं करना है, ये इनके लिए अच्छा होगा। और यहाँ पर इनके प्रोफेशन की बात की जाए, ये टीचर बन सकते हैं, ऑकल साइंस में जा सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, सर्जन बन सकते हैं, और ये अपना मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं, और ये लग्जरी बिजनेस भी कर सकते हैं, जैसे कि कार, ओला, उबर इस तरह के काम भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक में काम कर सकते हैं, शेयर मार्केट में भी ये जा सकते हैं, और ये ऑयल से रिलेटेड बिजनेस भी कर सकते हैं। अगर हो सके 7 और 4 नंबर वाले को अपना बिजनेस की जगह अगर जॉब करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। अगर इनका मन है बिजनेस करने का तो ये किसी को अपना पार्टनर बना सकते हैं। पार्टनर के तौर पर ये 1, 3, 5, 6 वाले नंबर को अगर ये पार्टनर बनाएंगे तो इनके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो यहाँ पर इनके प्रोफेशन की बात हो गई। और ये फाइनेंस के उसमें भी जा सकते हैं, फाइनेंस में जैसे कि CA, CMA, BCom, MCom, MBA इस तरह के कोर्स भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्स हैं। अगर आप कोई भी कोर्स या कोई भी डिग्री कर रहे हैं तो आप हो सके तो ज़्यादातर अपने डोमिनेटिंग नंबर की तरफ ही करें, क्योंकि बाद में आपको वहीं पर ही आकर के शिफ्ट होना है। तो ये ज़रूर ध्यान रखें। अगर आपका इंटरेस्ट किसी और चीज में है तो वो भी कर सकते हैं, आपको ये नंबर सपोर्ट करेंगे। लेकिन हो सकता है आपका नाम किसी गलत उसमें आ रहा हो तो वो जरा चेक करना पड़ता है। तो इसलिए ये 4 और 7 नंबर के कॉम्बिनेशन के प्रोफेशन है, इनको करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा होगा। चलिए अब बात करते हैं इनके रिलेशनशिप के बारे में। तो ये व्यक्ति ऐसा होता है कि अपने पार्टनर के प्रति वफादार होता है, अच्छा होता है, और ये अपनी चलाने के लिए सोचता है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है, आर्गुमेंट भी चल रहे होते हैं तो ये सोचता है मैं जिद्दी हूँ, मेरी ही बात माननी चाहिए। लेकिन कभी कभी इसकी बात मान ली भी जाती है, तो इसलिए हो सके तो सोच समझ करके बोलना चाहिए, सोच समझ करके अपने स्पाउस के साथ रहना चाहिए। तो इनके लिए लकी स्पाउस नंबर क्या होंगे, क्या डेट होंगी, उसके लिए है जैसे 1, 3, 5, 6, 7, 4। 4 का थोड़ा सा इशू है, तो फिर ये चाहें तो 7 नंबर पर जा सकते हैं, या फिर ये 6 नंबर पर जा सकते हैं। 8 नंबर के साथ इनका नहीं बनेगा, क्योंकि 8 नंबर भी मैच्योर प्लैनेट है और 4 नंबर भी मैच्योर प्लैनेट माना जाता है, तो के कारण इनका थोड़ा सा नहीं बनता है। 4 और 3 का भी थोड़ा सा इशू आ जाता है, क्योंकि गुरु को भी जो 3 नंबर है जुपिटर से रोल होते हैं, उनको भी अपनी इज्जत प्यारी होती है, उनको भी रेस्पेक्ट प्यारी होती है। और 4 नंबर वाला तो होता ही लालची है कि सारे लोग मेरी रेस्पेक्ट करें, सारे लोग मुझे ही जाने, क्योंकि वो सभी के मन में भ्रम फैलाता है, तो उसके मन में भी एक तरह का भ्रम होता है। तो इसलिए 4-3 का थोड़ा सा अवॉइड करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर हो गया है या होने वाला है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 और 3 की भी सही बन जाती है, लेकिन 4 के साथ 5 की, 6 की, 7 की
और एक की बहुत अच्छे से बनती है। चलिए अब बात करते हैं इनकी हेल्थ के बारे में। हेल्थ में इनके स्टमक में इन्फेक्शन होता है और इनके शोल्डर में पेन होता है और शादी में भी इनके में इशू आते रहते हैं, कभी कुछ कुछ ना कुछ इशू आता रहेगा। तो इसलिए हो सके तो अपनी शादी को बचाने की कोशिश करें। और ये एक ऐसे तरह के व्यक्ति भी होते हैं कि अगर इनसे पैसे आपने ले लिए तो ये जल्दी से आपसे पैसे नहीं मांगेंगे। ये ऐसे लोग भी होते हैं और इनको थोड़े बहुत धोखे भी अपने फ्रेंड से, फैमिली से मिलते रहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमें फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ के पर्सनलाइज रिपोर्ट चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं।